नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। मैं आज आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि अमीर लोग जो होते हैं उनका किस प्रकार का हाथ होता है। अगर आप बड़े बड़े लोगों के हाथों को देखेंगे, आपके अनुभव में आएंगे, तो आप जान पाएंगे कि जो बहुत धनाढ्य लोग हैं उनके हाथों में ऐसे क्या चिन्ह होते हैं जिनके कारण वह अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं। धन संसाधन किसी भी चीज़ की उनके जीवन के अंदर कमी नहीं होती। तो मैं बताऊं सबसे पहले आपको कि ऐसा क्या कारण होता है। बहुत मोटे रूप में यदि मैं कहूं तो सीधी सीधी बात है कि ऐसे लोगों की जो हृदय रेखा होगी वो एकदम से स्पष्ट होगी, यानी मन के अंदर पूरी तरह से शांति होगी। ये मोटे रूप में बता रहा हूँ। यहाँ पर बुद्धि रेखा को देखेंगे तो बुद्धि रेखा वह भी एकदम स्पष्ट होगी, यानी उसके अंदर भी किसी प्रकार के दीप नहीं होंगे, किसी प्रकार की जाली नहीं होंगी, किसी भी प्रकार के एक्स के चिन्ह नहीं होंगे। या ऐसे लोगों के हाथ के अंदर, पूरे के पूरे हाथ के अंदर एक भी काला तिल नहीं होता। तो ये बात हो गई। आयु रेखा भी स्पष्ट, इसके अंदर भी रोग कष्ट नहीं। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि वो लोग जिनके हाथ के अंदर धन की स्थितियाँ बहुत मजबूत होती हैं, उनकी स्थितियाँ किस प्रकार की होती हैं, ये मेरा आज का विषय है। याद रखें, जब भी किसी व्यक्ति के पास अगर वह अति धनाढ्य व्यक्ति है तो मैं गारंटी इस बात को कह सकता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके यहाँ बृहस्पति पर्व पर या तो किसी ना किसी प्रकार से कोई त्रिभुज का चिन्ह होगा। अगर त्रिभुज का चिन्ह नहीं होगा तो निश्चित रूप से, चाहे वो आड़ी तिरछी किसी भी प्रकार से रेखाएं काट रही है, तो यहाँ पर कई प्रकार के चतुर्भुज बन रहे होंगे। और यदि मान लिया ये चतुर्भुज भी नहीं है, ये त्रिभुज भी नहीं है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के हाथ के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खड़ी रेखाएं होंगी। यानी एक प्रकार से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से लगातार खड़ी रेखाएं यहाँ पर उनको विराजित रूप से मिलती है। तो ये आपका एक बात बताई मैंने कि उनका बृहस्पति अपने आप में कुदरती रूप में उनको अनुकूल स्थिति में मिलता है। साथ ही साथ वह व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत, यदि मैं उनकी बात करूं तो उनके जीवन के अंदर दूसरी स्थिति क्या मजबूत मिलती है। ऐसे व्यक्तियों की भाग्य रेखा कहीं से कहीं तक भी कटी ही नहीं होती। मान लिया उनके यहाँ पर कोई भाग्य रेखा है तो ये एकदम सीधी जाएगी। इसके अंदर जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी भाग्य रेखाएं यहाँ से कटी हुई होती हैं, या उनकी रेखाओं को यहाँ से राहु पर्वत से निकल करके रेखाएं काटती हैं। या तो ये स्थिति होगी, इस तरह से कटी होगी, या यहाँ राहु पर्वत से निकल करके, जिनको राहु रेखा बोल देते हैं, इस प्रकार की रेखा उनकी भाग्य रेखा को काट रही होगी। यानी एक तो ये बात, जो बिल्कुल जिनके पास धन नहीं है, लेकिन जिनके पास धन है उन लोगों की जो भाग्य रेखा है, अगर मैं उसको देखूं तो वह अपने आप में बिल्कुल यहाँ से, यदि ये आयु रेखा है तो ये बिल्कुल एकदम अनुकूल, यानी किसी भी प्रकार से इसके अंदर कोई भी कटिंग रेखा यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं होगी। एक बात और जान लीजिएगा, यहाँ भाग्य रेखा है और मान लिया किसी व्यक्ति की यहाँ पर एक हृदय रेखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लिया ये हृदय रेखा है, ठीक है, हृदय रेखा है। और भाग्य वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनके धन की बहुत मजबूत, जिनका अमीरों वाला हाथ होता है, उनके यहाँ पर शनि पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं भी अवश्य होंगी। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। सूत्र का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है।
सूत्र की अगर बात करें कि भाई सूत्र क्या है पंडित जी ऐसा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि हस्तरेखा विज्ञान को आप पढ़ रहे हैं तो हस्तरेखा विज्ञान का सूत्र है कि भाई ये एक रेखा यहाँ पर आपके पास कोई आई, ठीक है, इस एक रेखा से एक शाखा और निकल गई, दो शाखा हो गई, एक शाखा यहाँ से और निकली और ये हो गई, यहाँ तक भी तीन हो गई, यहाँ पर ये एक शाखा और हो गई, ये चार हो गई और ये यहाँ पर मान लिया एक और निकली तो पांच, पांच तक शाखा निकली तो सही। पांच के बाद निकली 6, 7, 8, 9, किसी प्रकार से ज्यादा अगर हो गई तो फल न्यून हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जो व्यक्ति धनवान होते हैं, जिनका अमीरों का हाथ होता है, उनको यहाँ खड़ी रेखा मिलेगी, उनको यहाँ त्रिभुज मिलेगा, उनको यहाँ पर वी का ट्रायंगल मिल सकता है, विष्णु चिन्ह की प्राप्ति होती है और हृदय रेखा से हो सकती है या स्वतंत्र रूप से हो सकती है। तो अमीर रेखा वालों के हाथ के अंदर ये भी मिलेगा, अमीर रेखा वालों के यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा जो चिन्ह बताया वह भी मिलेगा। एक ही चिन्ह से काम नहीं चलेगा, उनके पास बहुत अच्छी भाग्य रेखा भी होगी जो सीधी जाकर के यहाँ पर जाकर मिल जाएगी और इस पर्वत पर जाकर किस प्रकार की गतियों को बना सकती है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के जो धनवान होते हैं तो वो ऐसे ही धनवान नहीं होते, अमीर लोगों के हाथ में कैसी होती है रेखा, ये मेरा विषय है। तो निश्चित रूप से वो सूर्य पर्व से भी कमजोर नहीं होंगे। या तो उनके सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से खड़ी रेखा मिलेगी, यदि यहाँ पर ऐसी नहीं मिली तो यहाँ पर दूसरी और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। यहाँ पर कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ कोई ट्रायंगल भी लग सकता है, आपको यहाँ पर कोई डबल ट्रायंगल भी लग सकता है। तो ये इस प्रकार की इसकी गति है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा और पांचवी रेखा आ गई तो गलत। इस रेखा के अंदर एक बात ध्यान रखें, इसके अंदर यहां से कोई आड़ी रेखा नहीं आनी चाहिए। यदि यहां से आड़ी रेखा हो गई तो यह व्यक्ति फिर बहुत संघर्ष करके तब अमीर बनता है। तो अमीर हाथ में कैसी रेखा, ये मेरा विषय है। तो उनके पास ये भी होगी, यहां त्रिभुज होगा, यहाँ चतुर्भुज होगा, यहाँ पर स्वास्तिक होगा, यहाँ पर खड़ी रेखाएं होंगी, शनि पर्वत का संपर्क अवश्य होगा, सूर्य पर्वत में अवश्य कोई पॉजिटिविटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये सब चीज हैं और यहाँ पर अगर कोई खड़ी रेखा नहीं है तब भी व्यक्ति अमीरों की हाथ वाला हाथ नहीं कह सकता। ये सारी चीज एक ही हाथ के अंदर मिलेंगी, यहां पर मिलेगी बहुत सारी। इन लोगों के अलावा इन लोगों को इसी प्रकार से नहीं मिलती। इन लोगों की रेखाएं यहां से आकर के और ये आयु रेखा से भी संबंध बनाएगी, यानी पिता के पक्ष से भी मिला। इन रेखाओं की रेखा जाकर यहां आपके केतु पर्वत पे फर्स्ट मणिबंध से निकलेगी, इनको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, इनको यहाँ ससुराल से भी धन मिलेगा, ये भी भाग्य रेखा में सम्मिलित हो जाएगी। कभी कभी यहाँ से निकल करके भी व्यक्ति की रेखा और संबंध बनाती है शुक्र पर्वत से। तो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास ऐसी रेखा भी मिलेगी, उनके पास ये सूर्य की रेखा भी मिलेगी, किसी किसी की भाग्य रेखा से निकलकर यहाँ संबंध बनाएगी, उनको यहाँ पर पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। यहाँ से निकली कोई रेखा और मंगल पर्वत से और जाकर जुड़ गई यहाँ पर, ये यानी दूर स्थानों से जुड़कर भी धन मिलेगा और यहाँ मंगल से भी धन मिलेगा। एक ही हाथ में क्या इतनी रेखाएं हो सकती है? निश्चित हो सकती है। और सैकड़ों, हजारों, करोड़ों आदमियों के हाथ के अंदर ये रेखाएं आपको मिल जाएंगी। उनकी उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खड़ी रेखाएं मिलती हैं, केवल और केवल खड़ी रेखाएं, ऐसा नहीं कि आड़ी रेखा। आड़ी रेखा का क्या मतलब? जब यहाँ पर व्यक्ति के पास ये सब रेखाएं मिल रही हैं तो आड़ी रेखा का कोई संबंध नहीं होता। इनके शुक्र पर्वत के अंदर आपको त्रिभुज मिलेंगे, इनके शुक्र पर्वत के अंदर आपको चतुर्भुज मिलेंगे, इनके शुक्र पर से निकलने वाली बहुत सारी रेखाओं का संबंध धन पर्व से होगा। इस प्रकार से
जब आपका पॉजिटिव हाथ है तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आप अमीर ना बने। तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के हाथ की कैसी होती है रेखाएं, ये मैंने आज आपको बताया। और यदि ये सारे सिंबल हैं तो दुनिया के अंदर अरबपति, खरबपति, कुछ भी, करोड़पति तो मिनिमम है ही है व्यक्ति, और इस तरह की स्थितियों को प्राप्त करता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।